पिछले दिनों हुए पंचायती राज चुनाव में जनता ने उन जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है जिसमें जनता को अपना भावी भविष्य नजर आया है। यदि बात की जाए पंचायती राज चुनाव की तो भाजपा और कांग्रेस ने बड़ा मुकाबला नजर आया है, लेकिन पंचायती राज चुनाव में भाजपा ने अपना पक्ष मजबूत करते हुए उन्हीं उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जो ग्रामीण जनता की सेवा का भार लेकर कार्य कर सके। ऐसे में अंता पंचायत समिति के वार्ड नंबर 7 से सदस्य बतौर प्रखर कौशल को भाजपा ने पंचायती राज चुनावी मैदान में उतारा है और पंचायत समिति के इस चुनावी समर में प्रखर कौशल अपने नाम के अनुसार प्रखर रूप से उभर कर सामने आए हैं और 621 मतों के विशाल अंतर से अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी को पराजित किया। और प्रधान पद पर हुए चुनाव में प्रखर कौशल को 15 में से 9 सदस्यों के मतों के साथ जीत 10 मतों से प्राप्त हुई और वे प्रधान पद पर आसीन हुए। प्रखर कौशल ने बताया कि उन्हें बचपन से ही राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रही है और उनके प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल जी हैं, जो अपने समय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। प्रखर कौशल अपना राजनीतिक गुरु अपने दादाजी स्वर्गीय रघुवीर सिंह कौशल को मानते हैं। वहीं प्रखर कौशल के पिता अरविंद कौशल हैं, जो कि पूर्व सरपंच भी रह चुके हैं। वहीं वे कोटा अंता कोऑपरेटिव के सदस्य भी रह चुके हैं और वहीं उनकी माता गृहिणी हैं। प्रखर कौशल के प्रधान बनने के बाद जनता की अब उनके प्रति आशाएं काफी बढ़ चुकी हैं। वे अपनी जनता की हर प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे और अपनी पंचायत समिति को आदर्श बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। अंतिम दम तक अपना प्रयास करता रहूंगा। कल जी आपने ये जो चुनाव लड़ा पंचायत समिति सदस्य का, कौन से वार्ड से लड़ा? जी मेरा वार्ड 7 नंबर था, जिसमें भोजाखेड़ी और नागदा मूल रूप से गांव थे, जिसमें भोजाखेड़ी पंचायत और नागदा की झोंपड़ियाँ। जी जी जी। इस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी से। तो इसमें आपको कितने मत मिले दोस्तों? जी मुझे 1240 मत तो भोजाखेड़ी से प्राप्त हुए हैं। टोटल 2440 मत मुझे प्राप्त हुए हैं मेरे पूरे वार्ड से। जी। तो कितने मतों से विजय हुई आप? 621 मतों से मत विजय हुई है। किसको पराजित किया आप? राजेंद्र सिंह जी हैं नागदा के, उनको पराजित किया। कांग्रेस प्रत्याशी या कोई निर्दलीय? नहीं, कांग्रेस निर्दलीय कोई था ही नहीं हमारे वार्ड में। अच्छा। तो फिर प्रधान की दावेदारी करी आपने, तो इसमें आपको कितने में से कितने मत मिले? जी इसमें 10 में से 9 मत मिले हैं। अच्छा जी 10%। और दावेदारी का जहाँ तक प्रश्न है साहब, दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में कभी भी उम्मीदवार नहीं करता। जी हमारा संगठन एक बहुत ही सक्रिय संगठन है। जो पैनल डिसाइड करता है, जो हमारे नेता डिसाइड करते हैं, वही होता है। तो इसमें उम्मीदवार की कोई दावेदारी अपनी तरफ से करने का सवाल ही नहीं। तो राजनीति में पहले से अभी हो या फिर पहले से कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि? में तो मैं
बाल्यकाल से ही हूँ। जी सन 97 में जब अटल जी के नारे लगा करते थे, अब की बारी अटल बिहारी, जी तो नेकर पहन के हमने खूब नारे लगाए और पर्चियाँ बांटी हैं, मोहल्ले मोहल्ले घर घर। दादाजी हमारे यहाँ के सांसद भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, पूर्व कैबिनेट। तो स्वाभाविक रूप से बचपन से वातावरण देखा है, उससे प्रभावित भी हुए और फिर छात्र जीवन से राजनीति में रुचि थी। राजनीतिक गुरु किसको मानते हो आप? राजनीतिक गुरु साहब मेरे दादाजी स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी कौशल हैं। जी। ऐसा कोई राजनेता जिसे आप अभी अपना आदर्श मानते हो? मेरे दादाजी स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी कौशल हैं। और अगर परिवार से इतर अगर मैं बात करूँगा तो फिर लिस्टिंग नहीं है साहब। अगर स्टार्टिंग से देखें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, राजमाता जी सिंधिया, ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन पूरा होम कर दिया पार्टी के संगठन को खड़ा करने में, ऐसे लोगों को, अटल बिहारी जी और फिर नरेंद्र भाई मोदी तो फिर विशेष हैं। जी जी। तो अब इनके लिए आगे के लिए भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए, जहाँ तक बात रहती है, मैं जब इस पद पर नहीं बैठा था, अब भी अगर आप पिछले 7-8 साल का रिकॉर्ड चेक करेंगे तो मैं मेरी जनता के साथ दिन रात खड़ा था। उनके कोर्ट कचहरी थाना तहसील कोई भी कार्य हो, उनके साथ खड़ा था। अब रही बात पद की, तो साहब ये सिर्फ एक भ्रम है। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मैं आज भी वैसे ही दौड़ भाग करके काम करता हूँ। मैं आज भी लोगों में घूमता फिरता जाता हूँ, लोगों में बैठता हूँ। जहाँ तक बात है पंचायत समिति की कि एक बार पदभार कार्यक्रम होने के बाद जब व्यवस्थित तरीके से काम चलेगा, अधिकारियों की बैठक बिल्कुल अनवरत जारी रहेगी हमारी, तो इसमें क्या होगा कि जो योजनाएं उनका लाभ हमारे एक कहते हैं, हमारे पार्टी का एक सिद्धांत है अंत्योदय, अंतिम आदमी का उदय। तो अंतिम व्यक्ति तक जो ज़रूरतमंद है उस तक ग्रामीण विकास की योजनाओं का लाभ पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि निर्माण कार्यों में अधिकतर देखा गया है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है सर। और अधिकारी से जब आदमी नहीं बोल पाता है, जब वो कहीं ना कहीं खुद उसके सफ़ेद कॉलर पे कोई कालिक लग जाता है। अंत क्षेत्र में आपको, आपकी पंचायत समिति क्षेत्र में ऐसी कोई कमी दिखी या फिर उसको आप प्रयास करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ कमी पूर्ववर्ती विकास के बारे में जी नहीं, बिल्कुल मैं मेरे काम में ध्यान दूंगा। मैं मेरे तरीके से क्या बेहतर कर सकता हूँ उसमें ध्यान दूंगा। पूर्ववर्ती ने सब अपना अच्छा काम किए हैं जी, सब काम दिख ही रहे हैं।